आज के वक्त में महिलाएं हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं। भारत में भी महिलाएं करियर को लेकर बेहद सजग हो गई हैं। करियर को प्राथमिकता देने की वजह से महिलाओं में एक फ्रीज करवाने का ट्रेंड तेज हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि करियर, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से महिलाओं की फर्टिलिटी भी प्रभावित हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम फिट मेन 24 में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की स्थिति यही है। इसी वजह से आज दुनिया भर में अनमैरिड महिलाएं एक फ्रीजिंग करवा रही हैं। भारत में भी ये ट्रेंड तेज है। आइए जानते हैं एक फ्रीजिंग के पूरे प्रोसेस के बारे में और साथ ये भी कि इससे जुड़ी भ्रांतियां क्या हैं। पहले जैसे कैंसर पेशेंट्स मोस्टली हमारे पास आते थे, बी इट अ मेल और अ फीमेल, मतलब इवन स्पर्म्स हमने फ्रीज किए हैं और एग्स भी, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से पहले, क्योंकि सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो फिर बाद में जब वो क्योर हो जाते हैं तो दे प्लान अ चाइल्ड, तो वही सेल्स हमारे पास स्टोर्ड जो है वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट बनने का साधन बनता है। लेकिन अब सोशल फ्रीजिंग बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि ये तकनीक पहले भी थी पर अब इट हैज़ उसका जो मकसद चेंज हो गया है। अब औरतें जैसे शादी लेट कर रही हैं, तो मेन प्रॉब्लम जो है कि औरतों में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप लिमिटेड है। 21 साल से या 23 साल से लेके 35 साल तक द बेस्ट टाइम ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, और अगर 35 साल को क्रॉस कर जाते हैं तो उनका जो एग रिजर्व होता है वो फॉल करना शुरू कर जाता है, तो उनको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है, तो कई बार डोनर एग लेना पड़ता है। पर इस तकनीक के कारण, इस तकनीक के जरिए 28 साल की लड़की या 30 साल की लड़की अगर शादी लेट प्लान कर रही है तो वो अपने एग फ्रीज करा सकती हैं, और जब शादी करें तो उन्हीं के एग्स पे उनके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइजेशन होके IVF के जरिए, उनका ICSI के जरिए उनका प्रेगनेंसी होने का सपना पूरा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप न्यूज कॉल 24 के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक फ्रीजिंग को मेडिकल भाषा में oocyte क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं में गर्भधारण की वास्तविक उम्र में उनके शरीर से एग निकाल लिए जाते हैं और इन्हें सुरक्षित रख लिया जाता है। तथ्यों के मुताबिक भारत में जो महिलाएं अपने एग को फ्रीज करने का विकल्प चुन रही हैं, वे शहरी भारत की इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं जिनकी उम्र मिड 30 से लेट 30 के बीच है। ऐसे में यह सवाल है कि किसी महिला के एग को सेंटर कितने वक्त के लिए फ्रीज करते हैं। आइए जानते हैं। मर्जी समय के लिए कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के कंडीशंस ठीक हो, जैसे कि -196 डिग्री में हमने रखना होता है, तो वो कंटेनर्स हमें रीफिल करने पड़ते हैं। हर हफ्ते हमें उसमें लिक्विड नाइट्रोजन डालनी पड़ती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि पेशेंट ने तो एक बार पेमेंट कर दी, पर पूरा साल, अगर वो 1 साल के लिए करते हैं तो पूरा साल उसको संभालना हमारी जिम्मेवारी है, और अगर वो अगले साल एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर अगले साल फिर उनको एक एनुअल फी पे करनी पड़ती है फॉर स्टोरेज। तो जब तक वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते वो हमारे पास स्टोर्ड पड़े रहते हैं। एक फ्रीजिंग का सीधा मतलब है एग को फ्रीज करके भविष्य के लिए संभाल कर रखना। एग को विट्रीफिकेशन नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके फ्रीज किया जाता है, जो उनकी गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करता है। जमे हुए एग को लिक्विड नाइट्रोजन में तब तक स्टोर करके रखा जाता है जब तक उनकी जरूरत ना हो। इस प्रक्रिया में महिलाएं सही उम्र की गर्भधारण का समय बीत जाने के बाद भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। एग फ्रीजिंग को लेकर अक्सर महिलाओं का सवाल होता है कि ये पूरा प्रोसेस कितना सेफ है। आइए इसका जवाब भी जान लेते हैं। बिल्कुल है, बिकॉज जैसे हम IVF करते हैं प्रोसेस सेम है। IVF के लिए हार्मोन्स देने पड़ते हैं ताकि ओवरीज में ज्यादा एग्स बने, तो वो 10-12 दिन के लिए हार्मोन्स दिए जाते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में। तो उनकी रेगुलर विजिट्स होती हैं पेशेंट की, 10-12 दिन में उन्होंने इंजेक्शन लगवाना है, अल्ट्रासाउंड कराने हैं, और जब एग रेडी हो जाते हैं तो एक 15 से 20 मिनट का OT में प्रोसीजर होता है जो शॉर्ट GA में करते हैं। नीडल के जरिए फॉलिकल्स में से फ्लूइड निकाल लेते हैं अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, और वो फ्लूइड सीधा इस लैब में आता है, और इस लैब में आइडेंटिफाई करके oocytes को उनको साथ के साथ इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है, एंड विद इन 2 आवर्स उन एग्स को हम फ्रीज कर देते हैं।
एग फ्रीजिंग एक मेडिकल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में डॉक्टर महिला की पूरी जांच पड़ताल करते हैं। एक महिला में हर महीने एक एग का निर्माण होता है, लेकिन हर महीने का एग फ्रीजिंग के लिए सही नहीं होता। इसलिए जांच के बाद ये पता चलता है कि किस महीने के एग को सुरक्षित रखा जाए। जब एग पूरी तरह से स्वस्थ और गर्भधारण के योग्य होते हैं, तब डॉक्टर बहुत ही बारीकी से एग को निकालते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिसके कारण छोटी सी सर्जरी भी की जा सकती है। इसके तहत बहुत ही पतले निडल से एग को निकाला जाता है और इसे सब जीरो टेम्परेचर पर फ्रीज कर दिया जाता है। भारत में एग फ्रीजिंग पहले मुंबई जैसे महानगरों में काफी कराई जाती थी, लेकिन अब इसका ट्रेंड अब दूसरे शहरों में भी देखा जा रहा है। आइए इसे भी समझते हैं। हमारे पास क्वेरीज अनमैरिड गर्ल्स की काफी आई हैं, पर अनमैरिड गर्ल्स अभी फ्रीज करने के लिए कम आगे आ रही हैं। आई थिंक मे बी दे आर स्टिल थिंकिंग कि शायद टाइम है, सोशल स्टिग्मा है या पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, आई डोंट नो। पर क्वेरीज बहुत आती हैं। अभी भी हमारे 3-4 पेशेंट्स ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि मैम हम कराना चाहते हैं। तो हम कहते हैं जब तक कंसेंट नहीं होगा किसी फैमिली मेम्बर का, अकेले का नहीं हम करेंगे। तो मे बी दे आर वेटिंग फॉर दैट। पर मैरिड वुमेन जो अभी करियर प्लान कर रही हैं, मतलब बेबी नहीं चाह रही हैं, उनके फ्रीज हो रहे हैं ऑलरेडी। एग फ्रीजिंग से महिलाएं एग को 10 से 15 साल के लिए भी फ्रीज करवा सकती हैं। ये एग तब तक उसी अवस्था में रहते हैं जैसे अंडाशय में थे। भविष्य में जब भी महिला मां बनना चाहेगी, तब IVF तकनीक से अंडे को फर्टिलाइज किया जाएगा और इस फर्टिलाइज एग को महिला के शरीर में प्रवेश कराया जाएगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है, न्यूज कॉल 24 नई सोच नए नजरिए के साथ आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।